दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसके 7 पद। देखिए बाइबल कहता है यहां पे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। समझ रहे हैं? जो आत्मा हमें मिला है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, जो परमेश्वर की आत्मा हमें मिली है, वो भय की आत्मा नहीं है। लोग आपके घर पे जाएं, इन दिनों में बहुत सारे केस हम सुन रहे हैं कि लोग जो झगड़ा करने वाले लोग हैं, है ना, जो गाली देने वाले लोग हैं, जो स्वभाव से गंदे लोग हैं, सीधा जाके जो लोग प्रभु में विश्वास करते उनके घरों पे जा रहे हैं और बोल रहे हैं तुमने धर्म परिवर्तन किया, छोड़ दे यीशु मसीह को, तुम्हारे ऊपर केस किया जाएगा, तुम नहीं जानते, छोड़ दो सब कुछ। बहुत सारी चीजों को मैं सुन रहा हूं इन दिनों में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खड़े रहना, आपको गाली नहीं देना है, परंतु आपको खड़े रहना है इस बात के लिए कि मैं यीशु को जानता हूं, यीशु मसीह पे मेरा ईमान है, यीशु ने मेरे जीवन को बचाया है, यीशु ने मेरे स्वभाव में बदलाव को लेके आया है। मेरा पति जो दारू पीता था परंतु अब दारू नहीं पीता, मेरे बच्चे जो अनाज्ञाकारिता में थे अब आज्ञाकारिता में। इन चीजों को बोलना है आपको, और बोलना है आपको कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु में और मैं उसे इनकार नहीं कर सकता, मैं इनकार नहीं कर सकता, मैं हमेशा विश्वास करूंगा। मैं एक वीडियो को देख रहा था, वो शायद एमपी का है, कुछ लोग गए और मैं नहीं जानता कि पुलिस प्रशासन भी इस तरीके से, लोग, मैं देख रहा हूं उस वीडियो में कि एक व्यक्ति को वो खड़े होकर पुलिस के साथ आया है और ऐसे गरीब लोगों को जो बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है, और लोग, बहुत सारे लोग इन अफवाहों को उड़ाते हैं कि जो लोग यीशु मसीह में जाते हैं उनको पैसा दिया जाता है। आप सोचिए वो लोग कितने सालों से विश्वास कर रहे हैं, परंतु वो गरीबी, अभी उनके पास जो कच्चा मकान है, मैं देख रहा हूं उस वीडियो में, कच्चे मकान उनके पास अभी भी है। यदि पैसे दिए जाते तो उनके पास पक्का मकान होता और अच्छे कपड़े होते, सब कुछ अच्छा होता, लेकिन उसके पास कच्चा घर है। और वो प्रशासन के साथ एक व्यक्ति वहां पे पहुंचा है और उस भाई को धमकी दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि यदि तुम मेरे गांव में आओगे तो मैं तुम्हारे पांव, पैर, हाथ पैर सब तोड़ दूंगा। और प्रशासन साथ में खड़ा है। मैं नहीं जानता कि क्या लोग किस तरीके से आज कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमारा न्यायी है, वो न्याय करेगा। हर समय जो लोगों को सताते हैं, जो नम्र व्यक्ति को सताते हैं, वो हमेशा राज्य नहीं करते। एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर है जो न्यायी है, परमेश्वर है जो एक एक बात का हिसाब लेगा। जो व्यक्ति मसीही लोगों को सता रहे हैं उनके परिवारों से हिसाब लेगा, याद रखिएगा इस बात को। मैंने देखा है लोगों के जीवन में, जब परमेश्वर न्याय लेता है तो लोग दौड़ते फिरते हैं। आपको लगता है कि हाँ मैं सता रहा हूं, बहुत अच्छा कर रहा हूं, बहुत मुझे आनंद है, मसीही लोगों को सता रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा वो जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो जीवित है। वो गलत कदम नहीं उठाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं। आप गाली देते हैं, वो गाली नहीं देते, ये नहीं कि वो कमजोर हैं। आप उन्हें धमकी दे रहे हैं प्रशासन के साथ खड़े होकर के, ये नहीं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वो कमजोर हैं, परंतु वो सत्य पर खड़े हैं। वो व्यक्ति खड़ा रहा, मैं उस वीडियो को देख रहा था, और उसने कहा मैं फांसी पे चढ़ा दोगे आप ना, तब भी मैं यीशु को इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि उसने मेरे बेटे के जीवन को बचाया है। वो बता रहा था कि उसका एक बेटा था, बीमारी में ऐसी तकलीफ में आया कि वो मर गया, और दूसरा जब उसका बच्चा उत्पन्न हुआ वैसे उसकी भी हालत थी, परंतु एक परमेश्वर के दास की प्रार्थना के द्वारा उसका बच्चा बचाया गया, उसकी फैमिली बची। लोगों का भला हो रहा है, इसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम है हमको समझ में नहीं आता। जब लोग बचाए जा रहे हैं, लोगों का जीवन बदल रहा है, वो आपसे प्यार कर पा रहे हैं, आप डंडा उठा के उसको धमकी दे रहे हैं, आप मारने की धमकी दे रहे हैं, परंतु वो कुछ नहीं बोल रहा है, उसका स्वभाव बदला है मेरे भाई। समझना है,
हर एक मसीही को खड़े रहना है। बाइबल कहता है एक बात को, यदि आप मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह के बारे में यदि आप इस धरती पर लोगों के सामने ले जाएंगे, लोग जब आपसे पूछेंगे क्या तू यीशु मसीह को जानता है, और आप विश्वास करते हैं और आप कहते हैं नहीं नहीं, मैं जाता था लेकिन बंद कर दिया, मैं नहीं जाता चर्च, मैं यीशु पर ईमान नहीं रखता। जब आप लज्जा में होकर और भय में आकर इस बात को बोलते हैं, बाइबल कहता है जब यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा ना, वो भी पिता के सामने आपको इनकार करेगा कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। मेरे प्रियो, ये 60 साल 70 साल की जिंदगी है, इसमें दृढ़ता से खड़े रहना, उस अनंत जीवन के लिए तैयार होना है आपको। मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक परख का समय है, 100% श्योर है ये, हमारे भी और चर्च के लोगों का भी, वॉलंटियर्स का भी, ये परख का समय है। परमेश्वर छोड़ता नहीं है कि आप सोच रहे हैं अरे परमेश्वर छोड़ दिया, और लोग बोलते हैं ये देखिए इनका परमेश्वर इनको छोड़ दिया, ये बोलते थे कि यीशु ऐसे चंगा करता है, ये बड़े बड़े काम करता है, देखो इनका पास्टर जेल में है। अरे मेरे भाई, जेल में जाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मसीही लोगों के ऊपर सताव आना ये कोई अलग से घटना नहीं है। बाइबल में जो लिखा है वही हमारे जीवन में होता है, याद रखिएगा। यीशु मसीह को बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला। जब यीशु मसीह कब्र में था, लोग अफवाह उड़ाते थे, बोलते थे ये देखो तुम्हारा चंगा करने वाला, तुम्हारा उद्धार करता, वो देखो मर गया, कब्र में चला गया, क्या करोगे अब। कुछ चेले भी चले गए, अपने अपने काम पे भी चले गए थे। लेकिन बाइबल बताता है जब वो जी उठा, फिर सब तकलीफ में आ गए, प्रॉब्लम में आ गए। सो परमेश्वर और परमेश्वर के लोग कभी भी गिरते नहीं हैं, वे हमेशा ऊंचे किए जाते हैं। फिरौन के समय में भी जब मूसा इजरायलियों को फिरौन की उस बंधन से, फिरौन के बंधन से, मिस्र से छुड़ा रहा था, आप देखिए किस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाया है। ऐसे ऐसे समय आए हैं कि लगा है कि अब सब जो इजरायली है वो खत्म हो जाएंगे। आगे समुंदर, पीछे फिरौन की सेना, कोई रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं था। परंतु बाइबल कहता है वो समुद्र 2 भाग हो गया। वही आपका परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। वही चर्च का, पसदेवरा चर्च का वही परमेश्वर है। परमेश्वर के दास का वही परमेश्वर है जो पिछले दिनों में काम किया और वह आज भी जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को जयवंत करेगा।